लेते। ये तो दशा है। शिखर जी की यात्रा पहले करते थे ना चपलमन, तो लोग पूरी यात्रा करने के बाद भाता घर में उन्हें नुक्ती सेव मिलती थी। क्या मिलती थी? एक दोने में नुक्ती सेव मिलती थी, और वो नुक्ती सेव का जो स्वाद होता था ना, क्या लगे 56 भोग का स्वाद उसके सामने फीका होता था। वो नुक्ती सेव खाते थे, आहा क्या मजा है। और वहां का ठंडा पानी जो गंधर्व नाला का, सीता नाला का बहता हुआ आता था, वहीं से बाल्टियों में भरकर, टंकियों में भरकर छान करके रख दिया जाता था। आदमी की तबीयत खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि यार इतने जल्दी यात्रा का फल मिल जाएगा, पता नहीं था। उसका स्वाद अद्भुत था। जिन्होंने खाया है वही जानते। किस किसने खाया? ईमान से हाथ उठा दे, भाता घर का वो। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लो। क्या अब तो मेरे ख्याल से मिलना ही बंद हो गया होगा, और मिलता होगा तो वही खाते नहीं होंगे, बहुत कम लोग। क्यों? शुरुआत होती नहीं है क्षेत्रपाल जी से, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हे भगवान। और तुमको ऐसा देख करके बामुश्किल से आधा किलोमीटर दूर से ही दुकान चालू, चाय बना दे। अब तुम रात को 2 बजे फिर चले तुम थोड़ा सा, अरे बाप रे, शिकंजी दे दे। गौतम स्वामी की टोंक तक पहुंचते पहुंचते तुम इतना खा पी चुके होते हो कि अब आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है। कोई यात्रा है, कोई आनंद, ऐसा कर रहे हैं लोग। खाने का जो आनंद था वो खत्म हो गया। शिखर जी पूरा दूषित हो गया। दोनों तरफ, सीढ़ियों के दोनों तरफ इतना प्लास्टिक का कचरे का भंडार हो गया कि पूछो मत। दूषित किसने किया? तीर्थ यात्रा पर तुम पुण्य कमाने गए थे, पुण्य तो मिला नहीं मिला वो भगवान जाने, लेकिन पाप कमा के जरूर आए हो, ये मैं जानता हूं। क्या? मत करिए ये गुनाह। उस पवित्रतम तीर्थ को अपवित्र मत बनाइए। कल हजारों की संख्या में लोग शिखर जी का पहाड़ चढ़े होंगे, और आज आप यदि चढ़े तो दोनों तरफ गंदगी का ढेर लगा होगा। इतने 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 पैक्ड फूड के पैकेट पड़े होंगे कि पूछो मत। साथियों, ये जघन्यतम अपराध है जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के द्वारा हो रहा है। एक एक कण से निर्माण हुआ है, एक एक स्थान से। और तुम यदि कहीं पर कचरा फेंक रहे हो तो तुम्हारा कचरा किसी सिद्ध भगवान के ऊपर ही जा रहा है, और वह अपराध तुम कर रहे हो, यह मान करके चलना। इसीलिए इन कानों को पकड़ करके संकल्पित हो जाना, हम शिखर जी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ऐसी गलतियां, यदि खा भी रहे हो तो कचरा को अपने थैली में, अपने जेब में रख लेना, नीचे ला करके फेंकना। साथियों, क्षेत्रराज को अशुद्ध अपवित्र मत करिए, गंदा मत करिए। उसकी शुद्धता तुम्हारे हाथ में है, और यह संकल्प हर सम्मेद शिखर जी जाने वाले का होना चाहिए। मैं तो तीर्थ रक्षा कमेटी को एक सजेशन देता हूं कि जैसे ही पहली सीढ़ी प्रारंभ हो, वहां पर एक बैरिकेड्स लगा दो, टोल जैसा बना दो। वहां पर पहले व्यक्ति अंगूठा लगा करके नियम ले कि मैं पहाड़ में कुछ खाऊंगा नहीं, और खाऊंगा
तो वहां पर एक भी कागज का टुकड़ा जिसमें चावल बांधे हैं रखे हैं उसे भी नहीं फेंकूंगा, साथ लेकर के आऊंगा। ऐसा अंगूठा लगवा करके नियम दिया जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले अगले ही मोक्ष सप्तमी पर सब में शिखर एकदम पवित्र और पावन हो जाए। वो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं सुधरेंगे, तो सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ऐसा कार्य करें। साथियों, ये आवश्यकताओं में आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं उस समय गया था 25 साल पहले, तब स्थिति खराब होने लगी थी। तो इन 25 सालों में क्या हुआ होगा, ये तो जब मैं जाऊंगा तभी पता चलेगा, या आप बताएंगे तो पता चलेगा। साथी, आप सबसे तो ये भुक्कड़ लोग जो है ना, वो इन गलियों से ही नहीं गुजर रहे हैं। ये भुक्कड़ लोग वो पहाड़ भी चढ़ रहे हैं, जिसमें भूखे लोगों को चढ़ने की परमिशन नहीं है। जो लोग व्रत नियम उपवास के साथ चढ़े वे ही लोग चढ़े, क्योंकि वहां पर जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है वो खाने पीने वालों ने नहीं, उपवास की कठोर साधना करने वालों ने प्राप्त किया है। इसलिए उस क्षेत्र की पवित्रता हमारे हाथ में है। और आप सबसे कहता हूं, उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम जब तक वंदना नहीं होगी तब तक मैं पानी के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। चौपड़ा कुंड में पानी मिलेगा, जल मंदिर में आपको पानी मिलेगा। आप यहाँ पर पानी पी करके आगे बढ़े और पूरी यात्रा करें। लौट करके आए तो पारसनाथ की टॉप के नीचे बैठ करके समोसा कचौरी पकौड़ी ना खाएं। इतनी सारी दुकानें लग गई वहां पर कि आदमी पूरा पारसनाथ की सीढ़ी खत्म होती है और सिर्फ छौक की गंध आती है, जो जाते ही सूंघ करके जाते और लौट करके वहीं बैठ जाते। साथियों, ये दुकानें किसके कारण बढ़ी? तुम्हारे कारण बढ़ी। यदि आप ये गलती ना करते तो ऐसा नहीं होता। लोगों को जहां व्यापार मिलता है ना, तो वो वहां पर बैठ ही जाता है, भले वह पहाड़ के 9 किलोमीटर ऊपर क्यों ना हो, उसे वहां पर कमाई हो रही है, उसके बीवी बच्चे परिवार का परिपालन हो रहा है। ये सब हम जिम्मेदार हैं। कल सम्मेद शिखर पर यदि अनधिकृत कब्जा हो जाए तो उसके भी जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। इसीलिए सम्मेद शिखर की यात्राएं बंद कर दी जाएं, या फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसे नियम के साथ की जाए, तो हमारा तीर्थराज पवित्र भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और हमारे अधिकार में भी रहेगा। तो भुक्कड़ लोग निकलते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, सब लोग खाने पीने पर टूट जाते हैं। साथियों, हमारे भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वह कर्म के समूह को काट सकती है। आत्मा, इसलिए आत्मबल कमजोर हो उसके पहले मनोबल को बढ़ा लेना। हमारा मन मजबूत होना चाहिए, मनोबल कम नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे बस का नहीं, ये आत्मा नहीं, मन बोलता है। कौन बोलता है? और शरीर भी थक करके बैठ जाता है। यदि कल आज जैसी धूप होती ना,